तुम जो अभी यह सुन रहे हो, जरा ठहरो, आगे बढ़ने की जल्दी मत करो। यह कोई साधारण बात नहीं है, न कोई मनोरंजन, न कोई कहानी। यह तुम्हारे जीवन की उन घड़ियों के बारे में है जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है और फिर भी कुछ अदृश्य तुम्हें टूटने नहीं देता। शायद तुम अभी किसी परेशानी से गुजर रहे हो, शायद सब ठीक है, फिर भी भीतर अजीब सी बेचैनी रहती है। या हो सकता है तुम बस यूं ही सुन रहे हो। लेकिन भरोसा रखना, यहां जो कहा जाएगा वह संयोग नहीं होगा। आज जो बात खुलने वाली है वह तुम्हारे डर की जड़ को छुएगी। इसलिए अंत तक बने रहना, क्योंकि बीच में छोड़ा तो आधी बात गलत समझ में आ सकती है। और हां, सुनते समय अपने भीतर जो भी विचार उठें, सहमति, असहमति, सवाल या अनुभव, उन्हें अंत में अपने विचार में जरूर लिखना। शब्दों में बांटना भी एक तरह की मुक्ति है। अब जरा अपने जीवन की किसी एक घटना को याद करो जब तुमने घबराकर कहा था, ये मेरे साथ ही क्यों। वहीं से आज की यात्रा शुरू होती है। मनुष्य की सबसे पुरानी आदत है हर घटना को तुरंत अच्छा या बुरा कह देना, जैसे जीवन कोई अदालत हो और तुम जज बनकर हर पल फैसला सुनाते चलो। नौकरी गई बुरा, रिश्ता टूटा बुरा, बीमारी आई बुरा, योजना फेल हुई बुरा। लेकिन कभी तुमने यह पूछा कि फैसला सुनाने वाला तुम हो कौन, और तुम्हें पूरी कहानी पता भी है या नहीं। जीवन एक अधूरी तस्वीर कभी नहीं देता, वह पूरी तस्वीर देता है, लेकिन तुम उसे आधे फ्रेम से देख रहे होते हो। जैसे कोई फिल्म 5 मिनट देखकर ही कह दे बेकार है, और बाद में पता चले वही 5 मिनट पूरी कहानी की नींव थे। घबराहट तब पैदा होती है जब तुम्हें लगता है कि नियंत्रण तुम्हारे हाथ से निकल गया। सच यह है कि नियंत्रण कभी तुम्हारे हाथ में था ही नहीं। तुम्हें सिर्फ भ्रम दिया गया था ताकि तुम खेल में हिस्सा लो। बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो पिता पीछे से पकड़कर दौड़ता है। बच्चे को लगता है मैं चला रहा हूं। एक क्षण आता है, पिता हाथ छोड़ देता है। बच्चा डगमगाता है, घबराता है, कभी गिरता भी है, और उसी दिन सच में चलाना सीखता है। तुम्हारे जीवन की गिरावटें तुम्हारे संतुलन के खिलाफ नहीं जाती, वे तुम्हें असली संतुलन सिखाती। पर तुम्हारा मन क्या करता है? वह भविष्य में भाग जाता है। अब क्या होगा, आगे क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। और इसी अगर के जंगल में घबराहट का जन्म होता है। ध्यान से देखो, अभी इस क्षण क्या सच में कोई खतरा है, या खतरा सिर्फ तुम्हारी कल्पना में है? मन एक कहानीकार है और ज्यादातर दुख उसकी बनाई कहानियों से पैदा होते हैं, जीवन की असल घटनाओं से नहीं। घटना छोटी होती है, कहानी बड़ी। किसी ने बात नहीं की, घटना खत्म। मन ने कहानी बनाई, वह मुझसे नाराज है, सब मुझे छोड़ देंगे, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। और फिर तुम अपनी ही बनाई कहानी से डरने लगते हो। जो होता है वह सिर्फ घटना है। अच्छा या बुरा तुम्हारा लेबल है, और लेबल हमेशा अधूरी समझ से पैदा होते। एक बीज को देखो, अगर वह बोल सकता तो जमीन में दबाए जाने पर चीखता, मुझे अंधेरे में क्यों गाड़ दिया, मेरी आजादी छीन ली, मैं मर रहा हूं। उसे क्या पता, वही दबना उसका फटना है, वही अंधेरा उसकी जड़ें बना रहा है, वही मिट्टी उसका आसमान बनने की तैयारी कर रही है। तुम्हारे जीवन में जो दबाव आता है वही तुम्हारी जड़ों को गहरा करता है। लेकिन तुम हर दबाव से भागना चाहते हो। तुम चाहते हो सब आसान हो, सीधा हो, साफ हो, लेकिन तब तुम सतही रह जाओगे। गहराई हमेशा दबाव से पैदा होती है। घबराना मत, यह कोई दिलासा देने वाली पंक्ति नहीं है, यह अस्तित्व का नियम है। जब चीजें तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं चलती, तब अक्सर वे तुम्हारे विकास के अनुसार चल रही होती हैं। ध्यान से देखो, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीखें कहां से आई? आराम से या टूटन से? सबसे गहरी समझ कहां से आई? खुशी के शोर से या दुख की खामोशी से? जिन दिनों तुमने सोचा सब खत्म हो गया, अक्सर वही दिन एक नए अध्याय की शुरुआत थे।
लेकिन उस समय तुम्हें दिखाई नहीं दिया, क्योंकि आंखें आंसुओं से भरी थीं और आंसू भविष्य नहीं देखने देते, वे सिर्फ दर्द दिखाते हैं। तुम्हारी घबराहट इस बात का संकेत नहीं कि कुछ गलत हो रहा है, अक्सर यह संकेत है कि कुछ पुराना टूट रहा है, और पुराना टूटे बिना नया जन्म नहीं ले सकता। तुम पुराने ढांचे में सुरक्षित महसूस करते हो, चाहे वह तुम्हें दुख दे रहा हो। नया डरावना लगता है, चाहे वह तुम्हें आजाद करने वाला हो। इसलिए जब जीवन तुम्हें पुराने से खींचकर नए की ओर ले जाता है, तुम उसे दुश्मन समझ लेते हो। अस्तित्व कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं होता है, वह तुम्हारे भ्रम के खिलाफ होता है। और जब भ्रम टूटते हैं तो दर्द होता है। तो अगली बार जब कुछ तुम्हारी इच्छा के खिलाफ हो, तुरंत यह मत कहो गलत हो गया, बस इतना कहो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई। यह वाक्य घबराहट को भरोसे में बदलने का पहला कदम है। तुम्हें पूरी पटकथा नहीं दी गई, सिर्फ अगला दृश्य दिया गया है, और तुम पूरे नाटक का फैसला उसी एक दृश्य से कर रहे हो। जरा ठहरो, देखो, सांस लो, इंतजार करो। जीवन जल्दबाजी में अपने रहस्य नहीं खोलता। जो हो रहा है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तुम्हारे असली रूप में ढालने आया है। और यह प्रक्रिया हमेशा आरामदायक नहीं होती, लेकिन हमेशा सार्थक होती है। अभी जो तुम डर कह रहे हो, कुछ समय बाद उसी को तुम मोड़ कहोगे, और उसी मोड़ पर खड़े होकर तुम पीछे देखोगे और मुस्कुराओगे, अच्छा हुआ वह हुआ। लेकिन उस मुस्कान तक पहुंचने के लिए तुम्हें इस घबराहट के पुल से गुजरना ही होगा। विश्वास कोई विचार नहीं है जिसे तुम दिमाग से पकड़ लो। विश्वास एक गिरना है, लेकिन डर के बिना। जैसे कोई गहरी नींद में बिस्तर पर गिरता है, उसे भरोसा होता है कि जमीन उसे चोट नहीं देगी। जीवन के साथ भी ऐसा ही है, पर तुम जागते हुए सोना भूल गए हो। तुम कहते हो मुझे भरोसा है, पर भीतर हजार शर्तें छिपी होती हैं। सब ठीक चले तो भरोसा, योजना पूरी हो तो भरोसा, लोग साथ दें तो भरोसा। यह सौदा है, विश्वास नहीं। विश्वास तब शुरू होता है जब तुम्हारे पास पकड़ने को कुछ नहीं बचता। फिर भी तुम भीतर से टूटते नहीं। ध्यान से देखना, जब सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चल रहा होता है, तब तुम विश्वास की बात नहीं करते। तब तुम कहते हो मैंने मेहनत की इसलिए मिला, मैंने सही निर्णय लिया, यानी श्रेय खुद को। और जैसे ही कुछ उल्टा होता है, तुम कहते हो क्यों, यानी सवाल जीवन से। तुम्हारा विश्वास सुविधा पर टिका है, सत्य पर नहीं। जीवन को तुम्हारे भरोसे की जरूरत नहीं है। सूरज तुम्हारे विश्वास से नहीं उगता, न तुम्हारी शंका से रुकता है। नदियां तुम्हारी राय लेकर नहीं बहती, तुम्हारी सांसें भी तुम्हारी अनुमति के बिना चल रही हैं। फिर भी तुम सोचते हो कि पूरा जीवन तुम्हारे नियंत्रण में होना चाहिए, वरना घबराहट। विश्वास का अर्थ है मैं सब समझता नहीं, फिर भी विरोध नहीं करूंगा। ये हार मानना नहीं, ये जीवन से लड़ाई बंद करना है। लड़ते लड़ते तुम थक गए हो, पर आदत इतनी पुरानी है कि शांति भी अजीब लगती है। एक बात याद रखना, डर भविष्य से आता है, विश्वास वर्तमान से। डर कहता है आगे क्या होगा, विश्वास कहता है अभी जो है मैं उसके साथ हूं। जब तुम भविष्य में भागते हो, तुम कल्पना के अंधेरे में प्रवेश करते हो। वहां निश्चितता नहीं होती, इसलिए मन सबसे बुरा चित्र बनाता है। यही घबराहट है। विश्वास भविष्य की गारंटी नहीं देता, पर यह तुम्हें वर्तमान में जड़ देता है। और जो वर्तमान में जड़ गया, उसे तूफान भी उखाड़ नहीं पाते। तुमने गौर किया, जब तुम बहुत खुश होते हो, तब भविष्य की चिंता गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस क्षण तुम पूरी तरह अभी में होते हो। विश्वास भी वही अवस्था है, बस बिना किसी बाहरी कारण के। तुम सोचते हो विश्वास करने से कमजोरी आ जाएगी, उल्टा है। जो जीवन से लड़ता है वह हमेशा तनाव में रहता है। जो जीवन के साथ बहता है उसमें सहज शक्ति आ जाती है। नदी चट्टान से टकराती नहीं, उसे घिस देती है बिना लड़ाई के। विश्वास का मतलब यह नहीं कि दुख नहीं आएगा, इसका मतलब है दुख आएगा तो तुम टूटोगे नहीं, बहोगे। फर्क छोटा दिखता है, पर जीवन बदल देता है। तुम्हें सिखाया गया है मजबूत बनो, पर मजबूती अक्सर जड़ता बन जाती है। विश्वास लचीलापन है,
पेड़ की सूखी टहनी तेज हवा में टूट जाती है, हरी टहनी झुक जाती है और बच जाती है। घबराहट कहती है ये नहीं होना चाहिए था, विश्वास कहता है ये हुआ है, अब देखते हैं इसमें क्या छिपा है। यह दृष्टि बदलते ही घटना का अर्थ बदल जाता है। पहले जो दुश्मन लग रही थी वही शिक्षक बन जाती है, पहले जो सजा लग रही थी वही दिशा बन जाती है। विश्वास अंधापन नहीं है, ये गहरी देखना है, इतना गहरा देखना कि घटना के पीछे की प्रक्रिया दिखाई देने लगे। जैसे सर्जन चाकू चलाता है, बाहर से हिंसा लगती है, भीतर उपचार चल रहा होता है। जीवन भी कई बार सर्जरी करता है, रिश्ते काट देता है, योजनाएं तोड़ देता है, अहंकार छील देता है। तुम चिल्लाते हो दर्द हो रहा है, जीवन मुस्कुराता है जहर निकल रहा है। तुम्हारी घबराहट कहती है सब बिखर रहा है। विश्वास फुसफुसाता है पुराना ढांचा हट रहा है। तुम्हें यह भी समझना होगा, विश्वास का मतलब यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ, तुम कर्म करते रहो पूरे होश से, पूरी ईमानदारी से। फर्क बस इतना कि परिणाम को पकड़कर मत बैठो। बीज बोना तुम्हारे हाथ में है, बारिश लाना नहीं।